जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह सकाल इस सकाल जो लोग उपस्थित हुए हैं, भाग्यवान भाग्यमाती। इस संसार में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। संसार में मुख्य क्या है ना, भगवान का अनुशासन पालन करना। और संसार में आकर हम लोग क्या करता है, कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जीवन बिताएंगे, ये सब शास्त्र विधि का बाहर में हो जाता है। इसीलिए दुख हम लोग हो रहे हैं। इसमें से हम लोग चार जैसे जैसे नियम होता है और भगवान का अनुशासन है, और ऐसे ही 500 हम लोग को याद रखना। क्या 500 जो हिंदी भाषा में 100 होता है, 500 हम लोग और याद रखेंगे तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है 5S और हिंदी में 500। पहले जो 100 है वो शरीर है, और दूसरा जो 100 है वो समय है, तीसरा जो 100 है वो साधना है, और चौथा जो 100 है वो शिक्षा है, और पांचवा जो 100 है वो सेवा है। ये 500 को हम लोग क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग याद रखेंगे, जिंदगी हम लोगों का क्या होगा, सही ढंग से चलेगा। और पहले जो शरीर है, ये शरीर को लेकर सब कुछ है। रामायण भगवान राम ने क्या बोले थे, क्या कहते, हाँ, बहु भाग्य से मनुष्य शरीर पावा। हाँ, ये बहु भाग्य से हम लोग पाया है। हाँ, भागवत में से क्या वर्णना किया जाता है, दुर्लभ मनुष्य देह दहीनं क्षण भंगुर तथापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। आम लोग सोचता है कि ये शरीर जानवर का शरीर जैसे होता है वैसे उसको काम में लगाते हैं। ये शरीर बहुत, हाँ, बहुनांग जन्म जन्मांते ज्ञान प्राप्त प्रवर्तन्ते। बहु जन्म के बाद जैसे ही भगवान, ज्ञान होने से भगवान को पहचाना जाता है, वैसे ही ये दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ। 84 लाख जीव जोनि भ्रमण करने के बाद हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है। और इस शरीर को हम लोग कैसे बिताएंगे, क्या करना है इस शरीर लेकर, और इस शरीर का मर्म क्या है, ये शरीर भगवान क्यों के लिए दिए हैं। तो हम लोग को तो ऐसे हो सकता है हम जानवर शरीर दे देते, तो मनुष्य शरीर देखो ना। एक जगह पर बोला जाता है ये मनुष्य शरीर जैसे इस भव सागर का नाव है। भव सागर में अगर जो कोई नाव रहता है, नाव जिसको बोलता है हम लोग, उसका ऊपर बैठ के क्या जाता है ना, उत्तीर्ण हो जाता है ना। और इसी शरीर को वेद में वर्णन क्या हुआ है, रथ है ये। हाँ, कैसे ही, हाँ, जिस शरीर को रथ बनना के, हाँ, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथ में बुद्धि बुद्धिनं सरथि विद्धि मन प्रगय बचो इंद्रियाणि हाय नशो विषयान गोचारान आत्मेन्द्रिय मनोजुक्तम भक्त तो न मनुष्य। ये जो मनुष्य शरीर है ये है रथ है। ये रथ में क्या है ना, 5वां इंद्रिय है और मन है, लगाम। ये रथ है, रथ में लगाम रहता है, घोड़े हैं, और क्या रहता है ना, इसमें चालक भी है जो चलाता है, और सारथी भी है। सारथी पकड़ता है रस्सी को, और रस्सी में बंधा हुआ घोड़े, और उसमें यात्री भी है, कौन, आत्मा यात्री है। इसलिए शरीर सबसे मूल्यवान। और इस शरीर को अगर हम लोग
ठीक रखेंगे, सुस्त रखेंगे, तो अब क्या होगा, हम लोग सब काम कर पाएंगे। हाँ, शरीर को हम लोग ठीक रास्ता उपयुक्त रास्ता पर नियोजन करेंगे। और इस शरीर क्या करता है, हम लोग सुख दुख सब कुछ देता है। और ये शरीर को लेकर क्या करता है, राजा जय करता है, युद्ध करता है, और जगत में जो ऐश्वर्य प्राप्त हो सब कुछ शरीर के माध्यम से। और इस शरीर को क्या करना चाहिए, बाद में आता है क्या, हम लोग को शरीर समय आता है। इस शरीर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। क्या समय देना पड़ेगा ना, शरीर को हम लोग जो चर्चा करना है, योग व्यायाम जिसको बोलता है, जैसे हम लोग पतंजलि में जो आध्यात्मिक शिक्षा का साथ जुड़ा हुआ है, पतंजलि का जो अनुलोम विलोम, कपाल भाती और भस्त्रिका, ये सब ठीक करके करने से शरीर अगर ठीक रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, साधना कर पाएंगे। और शरीर अगर ठीक रहेगा, हम लोग संसार का कर्म कर पाएंगे। शरीर अगर ठीक रहेगा, संसार का आदमी जितना लोग वो भी अच्छा रहेगा। पिताजी का शरीर अगर अच्छा रहा और खराब हो गया, शरीर का जितना परिवार से जुड़ा हुआ है सबका मन खराब हो जाएगा। सबका मन उसका पर डिपेंड करता है। और पिताजी का शरीर अगर अच्छा है, बच्चा लोग, पत्नी लोग सब आनंद में रहे, हाँ मेरा पिताजी अच्छा है। और कोई भी शरीर संसार में किसका खराब हो जाता है, उसको लेकर संसार में और आदमी टेंशन में रह जाता है। एक आदमी मेडिकल में भर्ती होने से क्या होता है, उसको लेकर 5 आदमी जो संसार का, वो लोग भी हालत खराब हो जाता है। इसीलिए जितना जो भगवान अमूल्य दुर्लभ मानव शरीर दिए हैं, इसको हम लोग क्या करना चाहिए, सही ढंग से जतन से हम लोग पालन करना चाहिए। इसके लिए समय देना चाहिए, योग समय, योग करना है। योग करने से क्या होगा, योग से हम लोग शरीर ठीक रहेगा, तो हाँ, यम प्राणायाम जो नित्यासन जो भी हम लोग करते करके हम लोग मोक्ष प्राप्ति हो सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो इसमें से आत्मा भी नहीं रहेगी। उसका बाद समय हुआ है, समय देना पड़ेगा शरीर के लिए। हम लोग क्या करते हैं, इतना कर्म करते हैं, इतना कर्म करते तो परेशान हो जाता है, इतना करते तो शरीर के खाने के लिए भी समय नहीं मिलता, इसी होता है। और सोने के लिए समय नहीं है, हाँ। और इससे क्या होता है, शरीर आस्ते आस्ते क्या होता है, रुग्ण हो जाता है। जब शरीर रुग्ण हो जाता है, शरीर जब जैसे बोलाते वस्त्र, हाँ, मंसांसि जिन्नानि जथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो पुराणी जथा शरीरानि विहाय जिन्नानि अन्नानि संजाति नवानि दे। शरीर जब जीर्ण सुन्न हो जाता है, आत्मा भी सुन्न हो जाती है। इसीलिए शरीर को हम लोग ठीक करना, समय देना पड़ेगा। और समय देना पड़ेगा, समय के पास क्या है, हम लोग आता है साधना। और साधना शरीर के लिए करना पड़ेगा। और क्या साधना करना पड़ेगा, जैसे ही साधना करने से हम लोगों का अच्छा होगा, क्या जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब साधना। भगवान जैसे निर्देश दिए हैं शास्त्र का, वैसे ही साधना करना चाहिए। तो इसके साथ साधना जुड़ा हुआ है। कोई स्टूडेंट से लेकर बच्चा से लेकर बुढ़ापा तक साधना करना पड़ता है। साधना को छोड़कर सिद्धि नहीं होगा, और साधना को छोड़कर शरीर भी अच्छा नहीं करेगा। अगर हम लोग भगवान का अनुशासन पालन नहीं करेंगे, भगवान का अनुशासन जो शिक्षा दिया हो, जो अनुशासन पालन नहीं करेंगे, साधना करने पड़ेगा। क्या साधना, ना उषा जागना है, और ठीक समय पर खाना है, ठीक पर सोना है, हाँ, और युक्त आहार विहार, जो जितना दरकार है उतना खाना है, उतना ही करना है, हाँ। वही अगर साधना हम लोग नहीं करेंगे, साधना नहीं करने से क्या होगा, शरीर अच्छा नहीं होगा। साधना नहीं करने से हम लोग हर चीज गड़बड़ हो जाएगा। और साधना के बाद आता है क्या, हाँ, शिक्षा। क्या शिक्षा लेंगे हम लोग, कोई चीज भी हम लोग कोई कुछ लाएंगे, उसका अगर शिक्षा प्राप्त नहीं है, सब कुछ अंधा हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। हम लोग कोई एक मशीन लाने से हम लोग क्या होता है, पहले पढ़ने पड़ता है उसको, शिक्षा होगा और पढ़ेंगे। और ये क्या शिक्षा के लिए बोला जाता है, ये जो शिक्षा है बोला था आध्यात्मिक शिक्षा। ये शिक्षा अगर नहीं रहेगा, सब कुछ अंधा हो जाएगा। जितना पढ़ाई करने से क्या होगा, हम लोग अर्थ रोजगार करेंगे, उपार्जन करेंगे, कैसे खर्चा करेंगे, उसका शिक्षा होना चाहिए। और ऐसे क्या करता है, बहुत कमाता है, दारू पी के ऑफिस से चला आता है और आके घर में झगड़ा करता है। और दारू पी के जो आता है, 5 आदमी जो घर का है उसका साथ जुड़ा हुआ है, वो लोग टेंशन में रह जाता है। वो अभी दारू पी के आया, उसमें से निकल जाओ। वो भी दारू पी के आया है, वो पत्नी को पिटाती है, हमको रुपया दो, जितना हो सब दे दो, नहीं देती तो क्या होता है, झगड़ा घर में। दारू पी के आता है, जो बच्चा छोटा है, स्कूल में पढ़ता है, वो लोग टेंशन हो जाता है, पिताजी आकर अभी भांग चोर करेगा सब हर जगह।
पिताजी अभी जितना खाने देने से नहीं खाएगा, उल्टी करेगा। हाँ, इसमें से क्या होता है ना, हम लोग का साधन शिक्षा ठीक नहीं है। अगर शिक्षा का मापकाठी ठीक रहेगा तो हम लोग का सब ठीक रहेगा। इसीलिए इस्कॉन को बोला जाता है हाँ टीचिंग सेंटर। हाँ, इस्कॉन इज टीचिंग सेंटर। जो शिक्षा दिया जाता है ये बचपन से लेकर बुढ़ापा तक सब शिक्षा इसमें है। और बस शिक्षा से लेकर गृहस्थ तक, गृहस्थ से लेकर सन्यासी तक सबसे शिक्षा इस्कॉन का अंदर में है। इस्कॉन में बहुत है, गुरुकुल में बच्चा लोग भी है और बहुत गृहस्थ भी है। भगवान का कैसे सेवा किया जाता है। और शिक्षा नहीं रहेगा हम लोग क्या होगा ना, सब अपराध मूलक से हम लोग का सेवा हो जाएगा, गंडगोल हो जाएगा, जो कि जितना गड़बड़ी हो जाएगा। और हम लोग का अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं रहेगा, भगवान को हम लोग सेवा नहीं कर पाएंगे और क्या अपराध हो जाएगा। अपराध से क्या होगा, हम लोग का नरक पास हो जाएगा। शिक्षा नहीं होने से एक चीज हम लोग लाया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग पता नहीं चलता है। इसीलिए हाँ, शिक्षा हम लोग का खूब दरकार है। इसलिए प्रभुपाद सारा विश्व में इस्कॉन बनाए, हर आदमी को जो बाकी था शिक्षा, महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का धारा से आज शिक्षा दे रहे हैं। जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया तारो ये देश। भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दे के गए हैं हम लोग। जो जा रहे जिसको देखो उसको भगवान का शिक्षा। अगर हम लोग आज गीता नहीं पढ़ते हम लोग को मालूम नहीं होता। हम लोग तो खाएंगे कैसे, पिएंगे, फिर भी क्या खाएंगे उसको शिक्षा लेना पड़ेगा। कैसे ढंग से हम लोग जीवन यापन करें उसे शिक्षा लेना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं ना, जो शास्त्र विधि है हम लोग उसको पालन करते आनंद में। अगर शास्त्र विधि का हम लोग पालन नहीं करेंगे, महाजन से गंतव्य तो पंथा, और नहीं पालन नहीं करें, शिक्षा को ठीक नहीं होगा, हम लोग का क्या होगा, हम लोग अंधेरे में रह जाएंगे। और ये जो मेटेरियल शिक्षा है इसमें से कैसे रुपया कमा जाएगा, हाँ, और रुपया को कैसे खर्चा किया जाएगा वो शिक्षा नहीं है इसमें, है। रुपया कैसे कमा जाएगा वो शिक्षा है। कोई साइंटिस्ट है वो सर्च करता है देश का कैसे भला होगा, वो कम सोचता है। अगर ऐसे होता है युद्ध के लिए बम फेंकना है वो ध्वंस करना से क्या हो जाता है। हाँ, ड्राउट होता है जो खड़ा होके आदमी लोग मर जाता है, खाना नहीं पाता है, वो क्या करने से अच्छा हो जाएगा वो मालूम नहीं। पॉल्यूशन इतना हो जाता है उसको कैसे रक्षा किया जाएगा वो मालूम नहीं। फिर मालूम होता है क्या, भगवान शास्त्र से लिया जाता है। लेकिन युग युग से भगवान का शास्त्र भगवान कृपा पर चलता था। जैसे बट गाछ है, पीपल ट्री ऑक्सीजन इतना देता है, उसको साइंस लोग रिसर्च करके उसको पता है। लेकिन भगवान पहले से ही इसके रखे हैं, जैसे ही जन कल्याण के लिए, पृथ्वी कल्याण के लिए। इस शिक्षा अगर हम लोग ठीक नहीं होगा तो सब गड़बड़ी हो जाता है। और शिक्षा क्या है, हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए। ये जो मेटेरियल शिक्षा का साथ साथ आध्यात्मिक की शिक्षा लेना चाहिए। जब हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा लेंगे तो हम लोग क्या होगा, उधर भी शिक्षा होगा कर्म के लिए, और इधर क्या चरित्र गठन के लिए और जीवन धारण के लिए शिक्षा चाहिए। ये शिक्षा अगर हम लोग होगा तो ठीक होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक वन साइड में शिक्षा लेते हैं, क्या कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे अच्छा रुपया रोजगार करेंगे, वही होता है। कर्म भी चाहिए, कर्म का साथ साथ धर्म चाहिए। धर्म क्या है, भगवान का अनुशासन पालन करना। जब हम लोग अनुशासन पालन करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। और हम लोग जो शिक्षा सेंटर में जाते हैं वहाँ अनुशासन देता है, नीरव से बैठना चाहिए, अच्छा ढंग से पढ़ना चाहिए। वो कहाँ का बात है, सब शास्त्र से है, हम लोग अपना से बना नहीं है। जो महत जो हम लोग का महत आदमी है जो बोलता है महाजन गंतव्य से बनता, वहाँ जो लोग जो शिक्षा दिए हैं, जो गुरुकुल में जो शिक्षा दिया हुआ है वही गुरुकुल को फॉलो करके ये सब शिक्षा डिसिप्लिन बना है। वहाँ से कैसे आदमी आता है, गुरुकुल में क्या शास्त्र में जो दिया हुआ है वही पालन करता है। और उसका बाद पांचवा जो सौ है वो सेवा। और उस सेवा अगर हम लोग नहीं करेंगे, आप देखिए संसार में आप पत्नी है रहते हैं, पति का अगर सेवा नहीं करेंगे आप, वो संतुष्ट नहीं रहेगा। एक लड़का और लड़की पिता माता का सेवा नहीं करेगा, घर में अशांति हो जाएगा। और गृहस्थ में जो पिता है वो अगर एक 5 आदमी की सेवा नहीं करेगा, सेवा का मतलब उसको कैसे खाना पीना है, लालन पालन नहीं, वो भी सेवा है। और इस सबसे बड़ा सेवा क्या है, भगवान का सेवा। हाँ, अगर इसमें से पहले हम लोग भगवान का सेवा करेंगे तो हम लोग का शरीर ठीक रहेगा। भगवान का प्रसाद भोजन कर भगवान का पर जब हम लोग डर रहेगा
भगवान का सेवा कर कर हम लोग दारू नहीं पिएंगे, हम लोग नशा नहीं करेंगे। जब नशा नहीं करेंगे हम लोग शरीर ठीक रहेगा। हम लोग अवैध संग नहीं करेंगे, हम लोग जुआ नहीं खेलेंगे, हम लोग मांसाहार भोजन नहीं करेंगे। जब इसको नहीं करेंगे तो हम लोग का शरीर ठीक रहेगा। और इसको करने से क्या होगा ना, हम लोग का पाप भोगने पड़ेगा। जो पाप ही शरीर भोगेगा तो अच्छा कैसे रहेगा। इसीलिए शरीर को ठीक रखने के लिए अच्छा तरह से आध्यात्मिक सेवा, भगवान का सेवा करना चाहिए। और बात समय को कैसे बिताएंगे, समय भगवान का सेवा में हम जो समय नियोजित करेंगे वो समय हम लोग का क्या होगा, चिन्मय समय हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, काल कन्या एक एक पल समय का हम लोग काट लेता है और समय का दाम नहीं रहता है। और ये काल है, भगवान कहते हैं कालोस्मि लोको क्षय कृतो प्रबुद्धम, से लोको क्षय कृतो प्रबुद्धम। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय कृतो लोकान समय तमिह प्रबुद्ध ऋते पित्वाना भविष्यन्ति सर्वे जैव स्थित प्रतिनिकेश युद्धा। भगवान कहते हैं हम काल है, समय, ये भगवान का सेवा अगर हम लोग जो समय बिताएंगे तो हम लोग का क्या भला हो जाएगा सब। जब हम लोग इस समय को भगवान का सेवा में नियोजित नहीं करें, कर्म करना चाहिए। फिर क्या कर्म करना चाहिए वो मालूम होना चाहिए। ऑफिस में हम लोग जाते हैं, सही ढंग से कर्म करना है। कोई दारू पी के कर्म करता है उसको सस्पेंड किया जाता है। तो कर्म को हम लोग निष्काम कर्म जब करेंगे उसमें से संसार रहेगा, कर्म भी होगा और क्या होगा, सब कुछ भला हो जाएगा। क्या कर्म करना चाहिए, कर्मणो अपि बोद्धव्यं बोद्धव्य च भी कर्म बोला जाता है। जो कर्म करता है वो उसको क्या कर्म करना है हम लोग अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और समय जो हम लोग अच्छा ढंग से देंगे, इस सेवा जो समय को भगवान के सेवा में नियोजित करेंगे तो क्या होगा, सब अच्छा होगा। और जो समय के बाद साधना, जब इसमें से हम लोग सेवा के अंदर में भगवान का सेवा करेंगे, भगवान साधना और भगवान के लिए करेंगे। तपस्या किसको लिए करना चाहिए, भगवान को। भगवान कहते हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु मामेनुस्मर युद्ध च मर्यापित मन बुद्धि मामे वश्य संशय। भगवान कहते हैं अवश्य ही जो साधना करना है हमको साधना करो, जो सेवा करना है मुझे सेवा करो। तो दुनिया में शांति सुख आनंद पाने के लिए भगवान का सेवा करने पड़ेगा। तो सेवा जब हम भगवान करते हैं तो हम लोग अच्छा हो जाता है। फिर साधना के बाद शिक्षा, जो सेवा हम लोग शिक्षा लेके करते हैं, जो सेवा हम लोग शिक्षा लेके करते हैं वो अपराध नहीं होता। इसीलिए श्रुति श्रुति पुराण आदि पंचरादि विधि बिना, हाँ, उत्पाद कल्पते। समाज में क्या होता है, उत्पाद कल्पते, हाँ, एकांतिक हरि भक्ति उत्पाद कल्पते। जो श्रुति श्रुति पुराण छोड़कर हम लोग भगवान का सेवा करते हैं, भगवान जो पंचरात्रि विधि दिया हुआ है और उसको हम लोग पालन नहीं करते, समाज में क्या होता है, उत्पाद हो जाता, उत्पाद करता है सब लोग। ये जो लोग सब पूजा करता है, कोई दारू पी के पूजा करता है, कोई विश्वकर्मा पूजा ओम पे सब कुछ करता है, गणेश पूजा उसमें दारू पी के नाचता है। तो गणेश जी बोले हैं दारू पी के नाचने के, ये क्या करता है, हम लोग शास्त्रों को नहीं मानते। ये श्रुति श्रुति पुराण आदि पंचरादि विधि बिना, पंचरात्र नारद मुनि जो पंचरात्र बिना विधि दिया हुआ है वो ब्राह्मण को लिए, ब्राह्मण जैसे भगवान को पूजा करने के लिए विधि दिया हुआ है, वो उसको जो भी नहीं मानता है वो उत्पाद कल्पते, वो समाज में उत्पाद सृष्टि कर देता है। हाँ, हम लोग तो ऐसे पूजा करता है, गणेश जी मौत खाते, गणेश के सामने बैठ के दारू पीता है। हाँ, सरस्वती पूजा क्या है, उधर से दारू पी के सरस्वती का मार्ग सामने नाचता है, पता कि नहीं। तो सरस्वती में कभी बोले दारू पी के, ये विधि का बाहर में, पंचरात्र जो विधि बनाए उसका बाहर में ही सब। इसीलिए समाज उत्पाद कल्पते। और शिक्षा से हम लोग जब करते हैं अपराध मुक्त हो जाते हैं और उसमें से मंगल होता है। साधना के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद सेवा। इस सेवा सबसे बड़ा है, सब जो पांचों बोले सब श्रेष्ठ है, हर जगह पर हर श्रेष्ठ है। पांचों क्या सब, पहले शरीर, दूसरा जो है क्या, दूसरा है समय, तीसरा है साधना, चौथा है शिक्षा, पांचवा है सेवा। इसमें से किसको आप बात दे सकेंगे, बात दे सकेंगे, बात देने वाला नहीं। इसीलिए इसको हम लोग सही ढंग से पालन करना चाहिए।
भगवान कहते हैं हाँ, जो भी समय और सेवा, साधना, शिक्षा और इस शरीर को मुझे अर्पण किया है, वो जगत में शांति में रहेगा, अंतिम में और भगवत धाम जाएगा। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्त मजाजी मांग नमस्कुरो मामे वश्यसि सत्यं ते प्रीति जाने प्रियोसी में। अगर इस शरीर में मन नहीं रहता, इस शरीर में इंद्रिय नहीं रहता, तो वह शरीर रथ नहीं बनता और वह शरीर नाव नहीं बनता। शरीर को वेद में रथ बोला हुआ है, आत्मानंग रथिनंग विद्धि। ये शरीर को विद्धि बना है, रथ है। रथ क्यों के लिए दिया है ना, मेरा पास चलाओ, बहुत दूर है तो मेरा वैकुंठ धाम, तुमको रथ दिया है। ये जो रथ दिया है, हमसे आ जाओ, मेरा पास आ जाओ। हम लोग क्या करते, रथ लेके तू तुरंत घूम के भागता उधर नरक तरफ। भगवान इसे कहते हैं उसमें आत्मा को बैठाया, आत्मा को बैठाया। वो आत्मा है क्या, वो जात्री है, वो तुम्हारा शरीर में है। और ये शरीर क्या है, शरीर बॉडी है, हाँ, शरीर को बॉडी बोलता है, रथ। और इसमें से जो चालक भी है कौन है, बुद्धि है। बुद्धि को लगाओ, मन का ऊपर प्रभाव विस्तार करो बुद्धि को लगा के, और मन को कभी मत छोड़ो। वो अगर तुम्हारे ऊपर बुद्धि का ऊपर चलेगा तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। और लगाम है मन, उसको लगाम को, मन को बुद्धि का माध्यम से पकड़ के रखो। क्या, भगवान सेवा में नियोजित करो। और जब ये तीनों भगवान के पास आएगा, वो सब कंट्रोल में। अब भगवान से विमुख होगा तो क्या होगा, बुद्धि भी गड़बड़ी हो जाएगा और मन भी गड़बड़ी हो जाएगा। किसका हाथ से अगर लगाम छूट जाएगा तो क्या होगा, बूढ़े क्या करेंगे, बूढ़े इधर उधर भागने जाएंगे। और इसे हम लोग का हाल हुआ है। तो इस शरीर में चारों चीज क्या है, रथ में क्या चारों चीज, आत्मा है और चालक भी है बुद्धि। आत्मा क्या, आत्मा यात्री है और शरीर, जो शरीर रथ में चालक है कौन, बुद्धि। और लगाम है मन और घोड़े हैं इंद्रिया। इसको लेकर रथ भगवान ने दिया हम लोग को। ये वेद में वर्णन किया हुआ, पहले वर्णन किया है। और इसको लेके कहाँ जाना है ना, भगवत धाम, वैकुंठ धाम। बोले भगवान ने तुमको वहां भेजा और शरीर देके, इसीलिए दुर्लभ मानव शरीर, दुर्लभ मनुष्य शरीर, क्षण, हाँ, देही नाम क्षण भंगुर। और हम लोग अगर इसको लेकर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, ये क्या होगा ना, चला जाएगा, इसका मर्म नहीं रहेगा। अंतिम में क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसार बहुत दुस्तर, ये संसार बहुत कठिन है, दुख का संसार है। दुस्तर का मतलब दुख है, दुख परिपूर्ण है। इसीलिए यहाँ जो हम लोग शरीर लेके भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का शरीर, ये भगवान शरीर इसलिए दिया है, हम लोग लेके नहीं आया है। भगवान पिता माता के घर में ही मानुष शरीर दिया है, तो हम लोग उनको प्रार्थना से कृपा पाके यहाँ है। जब उनका निर्देश पालन करेंगे, इस शरीर को उनका सेवा में नियोजित करेंगे। आज जितना जितना बड़ा बड़ा भक्त है, जितना बड़ा बड़ा साधु संन्यासी है, जितना बड़ा बड़ा आदमी है जो भगवान को समझा है, वो जिंदगी में ठीक है। राजा चाहे फकीर जो भी है, और जो शरीर को भगवान का सेवा में नियोजित नहीं किया है और शरीर को अपना ढंग से चलाए हैं, वो जिंदगी में दुख पाया है और अंतिम में नरक गया है। और जो शरीर को भगवान का सेवा नियोजित किया है, उसका जिंदगी क्या हुआ, वो अच्छा ढंग से समाज में भी, जगत में उसका ऐसे ही बड़ा महिमा हुआ है और जगत में उसका नाम ही अभी है, जो शरीर को नियोजित किया। और जो शरीर को नियोजित नहीं किया है, वो उसका नाम ही नहीं। इसीलिए हम लोग उदाहरण है, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबरी, सुदामा जी, जो जो बड़ा बड़ा भक्त है, हाँ, जैसे हर्षद मेहता, हर्षद जो भक्त है, श्राद्ध के लिए गए थे, हाँ, जूनागढ़ में, हाँ, हाँ, जो भक्त है, बड़ा बड़ा भक्त है, सब क्या भगवान को अपना शरीर दिया, हाँ। इसीलिए हम लोग जब भगवान का सेवा में इस शरीर को नियोजित करेंगे, हम लोग का हर चीज मंगल हो जाए। जयदेव जैसे ही कभी भगवान का ही रचना, जयदेव गीत गोविंद रचना के, आज जगत में यह भी है, सिलाबस चेंज नहीं होता है, लेकिन कितना
लेखक आया है, कितने प्रोफेसर है, कितने सब, वो आज तक काल सिलेबस नहीं चलता है, स्कूल में नहीं चलता है। जो भगवान का रचना भी क्या है, हाँ, जो भगवान का रचना भी क्या है, वो जगत में आज भी है, और भगवान उसको सुन के ही सुनते हैं। जयदेव कवि क्या कवि रचना किया था ना, भगवान का बारे में, भगवान का बारे में। इसीलिए आज जगत में सूरदास क्या रचना किए थे, भगवान को लेकर, आज भी जगत, हाँ। इसीलिए हम लोग ऐसे ही इस शरीर को लेकर भगवान का सेवा में जो नियोजित करेंगे, हम लोग का हर चीज भला हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, गौर प्रेमानंदे।